Good morning, dear students. How are you all? Dear kids, today we are going to learn about our universe. Yes, हमारा ब्रह्मांड. So let's see ब्रह्मांड होता क्या है. We live on planet Earth. आपने ये तो अभी तक पढ़ा होगा कि हम अर्थ के ऊपर रहते हैं. Planet Earth. The Earth is a part of the solar system. अर्थ जो है हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है. द सन एंड द प्लैनेट्स दैट सर्कल अराउंड द सन फ्रॉम द सोलर सिस्टम. अब सोलर सिस्टम होता क्या है कि हमारा जो अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, और इसी के तरह जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड जो है सर्कल करते हैं. एंड ये सारा सिस्टम जो है इसको सोलर सिस्टम कहते हैं. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ को मिलाकर टोटल 8 प्लैनेट्स हैं. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. Now here you can see the picture of our solar system. This is our solar system, sun, जिसके अराउंड ये सभी प्लैनेट्स, ये टोटल 8 प्लैनेट्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. ये टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो अर्थ, जो सन के अराउंड जो है सर्कल करते. So this whole system is our solar system. So here you can see the, अब तक जो साइंटिस्ट ने स्टडी करके इनकी थोड़ी बहुत पिक्चर्स बनाई हैं उसके बेसिस पे ही ये पिक्चर्स बनी हुई हैं. Here you can see first planet is Mercury which is closest to the sun, जो सन के बिल्कुल पास है. उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है वीनस, जिसको हम इस मरकरी को हम बुध ग्रह भी कहते हैं, बुध. उसके बाद शुक्र ग्रह जिसको हम वीनस भी कहते हैं, दिस कम्स ऑन सेकेंड नंबर. देन थर्ड इज अर्थ, धरती. उसके बाद आता है मंगल ग्रह, यस, मार्स. देन कम्स बृहस्पति, जुपिटर, जो सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. देन कम्स सैटर्न, शनि. ये जो आसपास आप रिंग्स देख रहे हो सिर्फ इसी प्लैनेट की सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, शनि, सैटर्न. नेक्स्ट 7th नंबर पे आता है यूरेनस, और उसके बाद आता है नेपच्यून विच इज़ द लास्ट प्लैनेट, 8th नंबर प्लैनेट. So this is the whole solar system. Each planet circles around the sun in a fixed path called the orbit. और ये सभी प्लैनेट्स जो है अर्थ के अराउंड सर्कल करते हैं पर्टिकुलर पाथ में. ये जो आपने रिंग्स देख रहे हो ये इनका पर्टिकुलर फिक्स्ड पाथ है और इसको हम ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट. Our Earth is the only planet that has life. और बेटा आज तक जितनी भी स्टडी की है उससे साइंटिस्ट ने यही कंक्लूजन किया है कि सिर्फ जो हमारा ब्लू प्लैनेट है, इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि सिर्फ इसी पर अभी तक पानी की मौजूदगी कंफर्म हो पाई है, और सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा अकेला प्लैनेट माना गया है जिस पे लाइफ है, जिंदगी है, जीव जंतु पाए जाते हैं. Our Earth is the only planet that has life. It has water and air on it to support life. और लाइफ क्यों है अर्थ पे, बाकी सारे प्लैनेट्स पे क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर पानी और हवा मौजूद है. और ये आपको भी पता है कि हवा और पानी हमारे जिंदा रहने के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. ये तो था हमारा सोलर सिस्टम. नाउ लेट्स रीड अबाउट सन. सन क्या है? द सन इज अ स्टार. यस, सन जो है बेटा, सूर्य है वो एक तारा है. असल में ये एक तारा है. इट इज़ लाइक अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर दैट शाइन्स इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम. और ये ऐसा लगता है जैसे एक बहुत कोई आग का गोला है जो दिन के समय में बहुत तेज चमक रहा होता है, एक आग का गोला लगता है. द सन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. और ये जो सन है ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत दूरी पे मौजूद है. इट इज़ मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, और इस सन पे बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस मौजूद होती हैं. द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. और
द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सन से हमें मिलता क्या है? हमें सन से हीट मिलती है और लाइट, रोशनी मिलती है। अब जब शाम को सूरज छुप जाता है तो क्या हो जाता है? चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, राइट? तो सन से हमें लाइट भी मिलती है। सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो सन से हमें लाइट मिलती है, सूरज की रोशनी, वो हम इंसानों के लिए, पौधों के लिए, जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो एंड रेगुलेट्स द क्लाइमेट। और ये जो सूरज की रोशनी है, ये पौधों को बड़ा होने में, खाना बनाने में हेल्प करती है, और साथ ही साथ जो क्लाइमेट है, मौसम है, उसको भी रेगुलेट करती है, उसको भी बना के रखती है। वी गेट विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट। और हमें सनलाइट से क्या मिलता है? विटामिन डी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। सो दिस इज अबाउट सन।